किस तरह डिस्कस करना है। आपने कहना है कि हमारे पास दो फर्नेस हैं, फर्नेस क्या प्रोवाइड करेंगे, या आप ये कहोगे कि लेजर क्या प्रोवाइड करेगा, लेजर प्रोवाइड करेगा, क्या प्रोवाइड करेगा, हीट प्रोवाइड करेगा, बहुत ज़्यादा हीट प्रोवाइड करेगा, टेम्परेचर प्रोवाइड करेगा। तो जब वो टेम्परेचर प्रोवाइड करेगा तो वो किसके ऊपर यहाँ का स्ट्राइक करेगा, वो ग्रेफाइट टारगेट के ऊपर स्ट्राइक करेगा। वो जैसे ही ग्रेफाइट टारगेट के ऊपर स्ट्राइक करेगा, आपने बचपन में वो लेजर यूज करते थे, वो लेजर दीवार पे लगाते थे तो बंदे की शक्ल आ जाती थी, होता बिल्कुल छोटा सा लेजर जाग जाता था, लेकिन जैसे ही वो स्ट्राइक करता था दीवार के ऊपर तो क्या बन जाती थी, कोई ना कोई फिगर बन जाती थी। जी फ्रेंड, जो आपने मेरे थंबनेल के ऊपर देखा वो आपने बिल्कुल राइट और 100% देखा। जी इससे पहले हमने बहुत सारे मेथड डिस्कस किए, CNT को खुद हमने डिस्कस किया, CNT स्टैंड फॉर कार्बन नैनोट्यूब, उसको डिस्कस किया, और उसके अंदर जो इसके अपने CNTs आती हैं वो कौन कौन सी आती थी वो हमने सारे डिस्कस किए। हमने इससे कबल कौन कौन से प्रोसेस डिस्कस कर चुके हैं, हम बॉल बेलिंग डिस्कस कर चुके हैं, हम उसके बाद अब डिस्कस करने वाले हैं लेजर एब्लेशन मेथड, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे आर्क डिस्चार्ज मेथड। तो इस तरह हमारे पास जो CNT की जो टाइप्स हैं, एक टाइप्स है लेजर एब्लेशन मेथड और एक है आर्क मेथड, वो भी क्लियर हो जा सकती है। मतलब इन मेथड के जरिए भी हम CNT को प्रोड्यूस कर सकते हैं लेजर एब्लेशन मेथड के जरिए। जी हाँ फ्रेंड्स, तो अभी तक हमारी आपने अगर वीडियो नहीं देखी तो आप पीछे जाकर देख सकते हैं। नाउ वी विल डिस्कस दिस बेसिक्स मेथड व्हिच इज नोन एज लेजर एब्लेशन मेथड। याद रख लें कि हमने इसको अब हमने वन बाय वन डिस्कस करना है। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देंगे। इंट्रोडक्शन हमारे पास इसका कैसे आएगा, इंट्रो आपने छोटा सा इसका देना है, इंट्रोडक्शन हमने इसका क्या देना है। सबसे पहले हमने वो चेक करना है, वो बहुत सवाल है। आपने क्या कहना है कि 1955 में क्या हुआ, 1955 के अंदर क्या हुआ, राइस यूनिवर्सिटी ने लेजर एब्लेशन मेथड को दरियाफ्त किया। राइस यूनिवर्सिटी जो थी, कौन सी यूनिवर्सिटी, राइस यूनिवर्सिटी ने इस मेथड को हमारे सामने पेश किया, वहाँ के लोगों ने जो थे इसको दरियाफ्त किया। लेकिन इससे पहले आर्क डिस्चार्ज मेथड भी था, वो भी याद रखो, ये उसकी मॉडिफाइड फॉर्म है, लेजर उसकी मॉडिफाइड फॉर्म है। मतलब इसके फीचर्स आर्क डिस्चार्ज की निस्बत ज़्यादा अच्छे थे, लेकिन ये वर्क तकरीबन उस जैसा ही करता था, उसके अंदर इसके अंदर ज़्यादा मॉडिफिकेशन थी एज कम्पेयर टू आर्क। इसको राइस यूनिवर्सिटी ने 1955 के अंदर इस मेथड को दरियाफ्त किया। ये मेथड जो था ये बिल्कुल सिमिलर था, दिस मेथड इज सिमिलर टू, ये सिमिलर किसके था, ये हमारे पास ये सिमिलर था हमारे पास किसकी तरह, आर्क डिस्चार्ज मेथड की तरह। आर्क डिस्चार्ज मेथड की तरह ये मेथड जो था सिमिलर था, क्योंकि इनकी कंडीशन, क्योंकि इसकी कंडीशन और रिएक्शन जो थे वो उसके साथ, उसके मैकेनिज्म के साथ आपस में मिलते जुलते थे। किसके मैकेनिज्म के साथ, लेजर एब्लेशन मेथड जो था वो उसका मैकेनिज्म आर्क डिस्चार्ज मेथड के साथ मिलता जुलता था। लेकिन सबसे खूबी इसके अंदर ये थी कि इसके अंदर भी ये भी लेजर जो था ये भी क्या प्रोड्यूस करता है, ये भी CNT प्रोड्यूस करता है, CNT प्रोड्यूस करता है। लेकिन इसकी जो CNT प्रोड्यूस होती हैं, CNT जो इसके अंदर प्रोड्यूस होती हैं, याद रख लो, जो इसके अंदर CNT प्रोड्यूस होती हैं वो बहुत ज्यादा प्योर होती हैं, वो ये प्योर CNT प्रोड्यूस करता है। ये क्या चीज हम प्योर प्रोड्यूस करता है, ये प्योर CNT प्रोड्यूस होता है एज कंपेयर टू किससे हम कंपेयर कर रहे हैं, आर्क डिस्चार्ज मेथड के साथ। इसके अंदर जो CNT प्रोड्यूस होती हैं ये आपको याद रखना होगा कि वो हमारे पास कैसी प्रोड्यूस होती हैं, प्योर प्रोड्यूस होती हैं। ये अगर हमारे पास ये सिंपल था, इसका इंट्रोडक्शन था। जी अब हम इसकी डिस्कस करेंगे वर्किंग और कंस्ट्रक्शन। जी इसकी कंस्ट्रक्शन के ऊपर अगर हम आए, इसकी कंस्ट्रक्शन भी बड़ा सादा सी है और हम होपफुली कि आपको वो भी समझ आ जाएगी। कंस्ट्रक्शन हमने इसकी कैसे करनी है, याद रख लो कि हमने इसकी जब कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे तो कंस्ट्रक्शन और वर्किंग तकरीबन इससे मिलती जुलती। कंस्ट्रक्शन हमने कैसे करनी है कि मान लो कि आपने इसकी कंस्ट्रक्शन कैसे करनी है, आपने कहना है कि ये हमारे पास यहाँ पर कोई फर्नेस लगे हुए हैं, क्या लगे हुए हैं, फर्नेस लगे हुए हैं जनाब। आपने ये बिल्कुल इसी तरह फर्नेस बना लेने हैं, ठीक है। मतलब आपने सिंपल से फर्नेस बना लिए, ये मैंने बना लिया बिल्कुल। ये जैसे ही आपने फर्नेस बना लेने हैं, इसके बनाने के फौरन बाद आपने कहा कि ये हमारे पास कोई फर्नेस है, इसको मैंने फिल कर देता हूँ, ठीक है। जैसे ही आपने इसको अगर फिल कर दो तो हमारे पास ये कुछ इस तरह से कुछ नमूने शो हो जाएगा, ठीक है।
ये कोई फिल हुआ है। ये हमारे पास एक फर्नेस है, मैं ऊपर लिख भी देता हूँ कि ये फर्नेस, फर्नेस आपको पता है क्या काम करता है, ये टेम्परेचर को इंक्रीज करता है, मतलब ये कि ये हीट देता है। फर्नेस क्या करता है, टेम्परेचर को इंक्रीज करता है या उसको हीट देता है। मैं आपको साथ लिख देता हूँ, ये क्या करता है, टेम्परेचर को इंक्रीज करता है। यहां तक आपको बात क्लियर हो गई कि ये इसकी बेसिक्स थी। और उसने क्या किया, उसने क्या कहा, अगर मैं फर्नेस के साथ लेजर बीम को अटैच कर दूं, यहां पर मैं लेजर रख देता हूं, लेजर आपने बचपन में वो लेजर यूज करते थे, वो लेजर दीवार पे लगाते थे तो बंदे की शक्ल आ जाती थी, होता बिल्कुल लेजर जाग जाता था। लेकिन जैसे ही वो स्ट्राइक करता था दीवार के ऊपर तो क्या बन जाती थी, कोई ना कोई फिगर बन जाती थी। ठीक है, बिल्कुल हम मान लो कि वही लेजर है। जैसे ही ये लेजर मैंने रखा, इस लेजर को मैंने क्या किया, मैंने यहां से क्या करना है, मैं मान लेता हूं कि यहां पर ये लेजर जो था, ये है, इसको हमने इसके ऊपर फॉल करवाना है। जैसे ही ये इसके ऊपर ऐसे जाएगी बीम, इसकी लेजर की बीम जो होगी बहुत हैवी हमने रखनी है, उसका जो होगा वो हमने बहुत हैवी रखना है। जी, जैसे ही बीम जो होगी लेजर की बीम, या आप ये कहो कि फर्नेस भी बेसिकली टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर जो है वो देता है। जैसे ही ये इसके ऊपर स्ट्राइक करेगी तो ये हमारे पास होता है ग्रेफाइट टारगेट। ये क्या होता है, ग्रेफाइट टारगेट। और यहाँ पर आप कहो ये हमारे पास क्या है, ये एक लेजर है, लेजर है, छोटा सा डॉट जो है लेजर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमारे पास ग्रेफाइट टारगेट को ये शो कर रहा है, ग्रेफाइट टारगेट को। जी, जैसे ही लेजर की बीम, या ये कहो कि जैसे ही हमारे पास हमने इसको टेम्परेचर प्रोवाइड किया, हाई टेम्परेचर प्रोवाइड किया, तो उसने ग्रेफाइट को पिघलने पर मजबूर कर दिया। उसने ग्रेफाइट को क्या किया, पिघलने पर उसको, मतलब ये था बड़ा सख्त था ग्रेफाइट। उन्होंने कहा ना ना बच्ची ऐसे काम नहीं चलेगा, मैं तुम्हें गर्म करके रहूंगा। जैसे ही वो गर्म हुआ, लेकिन गर्म भी हमको करना है 1200 सेंटीग्रेड पर, हमने इसको गर्म जो किया ग्रेफाइट को, तो इससे क्या निकलेंगे, ग्रेफाइट को जैसे ही हमने गर्म करना है तो इससे क्या निकलेंगे, हमारे पास कुछ क्या निकलेंगे, हमारे पास ये कार्बन निकलेंगे। जैसे ही ग्रेफाइट गर्म होगा तो कार्बन निकलेगा। कार्बन जो होगा, कार्बन जैसे ही निकलेगा तो कार्बन को निकलने के बाद क्या करना होगा, यहाँ पर हम जैसे ही निकलेंगे, ये जब जैसे ग्रेफाइट्स निकलेंगे जो बहुत हार्ड होते हैं, बहुत हार्ड होंगे, लेकिन ये अगर बहुत हार्ड होंगे तो इनको ठंडा करने के लिए हमको एक चीज लगानी होगी, उसका नाम है वाटर कूल्ड कलेक्टर। इसका नाम क्या है, वाटर कूल्ड कलेक्टर। इसको हमने इसमें से पास करवा देना है। ठीक है, इसको हमने, ये वाटर कूल्ड कलेक्टर जो था इसको हमने लगा देना है। ये इसका दूसरा नाम है, एक इसका नाम है कॉपर कलेक्टर भी इसे आप कह सकते हो, सी यू क्या बोलते हैं, कॉपर कलेक्टर भी बोल सकते हो, इसको आप कॉपर कलेक्टर भी बोल सकते हो। और इसी का दूसरा नाम जो है वो है वाटर कूल्ड कलेक्टर। वाटर कूल्ड कलेक्टर के साथ हमने याद की, याद रख ले कि जैसे ही ये चीज आपको समझ आई कि जैसे ही यहाँ से ग्रेफाइट से कार्बन निकले, ग्रेफाइट को कार्बन के निकलने के बाद ये इसका टेम्परेचर क्या था, कार्बन का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था। अगर उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो हमें उसको ठंडा करने के लिए क्या करना होगा, ठंडा करने के लिए मैं बात कर रहा हूँ, उसको हमने ठंडा करने के लिए यहाँ पर एक वाटर कूल्ड कलेक्टर लगा दिया है। जैसे ही वो कार्बन ठंडे होकर उसको ठंडा, ये लो हाई टेम्परेचर से लो की तरफ जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, ये ऑटोमेटिकली इसके ऊपर क्या हो जाएंगे, इसके ऊपर कलेक्ट हो जाएंगे। इसके ऊपर कलेक्ट हो जाने से क्या होगा, ये जैसे ही इसके ऊपर कलेक्ट हो जाएंगे, जैसे ही कार्बन एटम ठंडे होंगे तो वो इसके ऊपर क्या हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे, तो हमें क्या मिल जाएगी, हमें CNT मिल जाएगी। यही था बेसिक इसका जो कंस्ट्रक्शन वर्किंग थी, वो ही हम करेंगे। तो आपको मैंने इसकी कंस्ट्रक्शन सारी समझा दी। अब मैं आपको इसको थोड़ी बहुत वर्किंग की तरफ ले जाता हूँ। कंस्ट्रक्शन आपको मैं 1 by 1 वर्ड किए, यही आप बिल्कुल कंस्ट्रक्शन के अंदर लिख के ले जाओगे और आपको आसानी से समझ भी आ जाएगी। चलो हम कोशिश करते हैं, हाँ इसको मैं आपको रिपीट भी करूंगा, लेकिन अब हम बढ़ते हैं वर्किंग की तरफ। इसको आपने वर्किंग कैसे करनी है, याद रख लो कि इसकी वर्किंग की तरफ हमने जाएंगे तो हमने इसकी वर्किंग जो है वो किस तरह करवानी है। इसे
जी, वर्किंग इसकी हम लोग कैसे करेंगे? हम लोग ने सबसे पहले कहना है कि मान लो कि ये हमारे पास एक चैम्बर है, ये एक चैम्बर है, या आप ये कहो कि यहाँ पर हमारे पास हमने ये कहना है कि ये जो चैम्बर है इसके अंदर आर्गोन गैस फिल्ड है। ये सारी की सारी आप कहो इसके अंदर कौन सी गैस है, इसके अंदर हम ये कहते हैं ये चैम्बर के अंदर कौन सी गैस है, आर्गोन गैस है। आर्गोन गैस इसलिए यूज होती है क्योंकि ये कंट्रोल कर सकती है प्रेशर को आसानी से। आपने किस तरह ही करना है कि आपने ये कहना है कि वेपर्स को आपने क्या करना है, सबसे पहले ये कि हमने इसकी वर्किंग के अंदर क्या काम करना है, वेपर्स को आपने जनरेट करना है। वेपर्स को हमने जनरेट करना है किससे, वेपर को हमने जनरेट करना है किससे, ग्रेफाइट से। वेपर को हमने ग्रेफाइट से जनरेट करना है। जब हम क्या करेंगे, व्हेन वी अप्लाई टेम्परेचर, जब हमारे पास टेम्परेचर क्या होगा, जब टेम्परेचर इज 1200 सेंटीग्रेड, जब हमारे पास 1200 सेंटीग्रेड पर क्या होगा, इस लेजर बीम का टेम्परेचर होगा, तो हमारे पास क्या चीज़ जनरेट हो जाएगी, कार्बन तब जनरेट होगी। याद रख लो कि ये आप छोटा सा सिंपल सी बात इसके अंदर लिख दोगे। दूसरी बात आप कहोगे कि ये आर्गोन जो है, आर्गोन जो बेसिकली किसके यूज होती है, आर्गोन यूज टू, आर्गोन किसके लिए इसके अंदर यूज होगी, ये प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए, प्रेशर को कंट्रोल करेगी, प्रेशर को कंट्रोल करेगी। इसलिए आर्गोन एक स्टेबल गैस भी है, ये प्रेशर को कंट्रोल करेगी। ये काम आपने कर लिया और फिर आप यहाँ पर ये कहोगे जब जब ग्रेफाइट से कार्बन एटम निकले, जब ग्रेफाइट से कार्बन एटम निकले तो वो कार्बन एटम का क्लिस्टर कब बनता है। याद रख लो कि ग्रेफाइट क्या करता है, रिमूव कार्बन, देन दीज कार्बन क्या हो जाते हैं, कोलेक्ट हो जाते हैं किसके ऊपर, दीज कार्बन कोलेक्ट एट कॉपर कोलेक्टर। ये कार्बन जो है, याद रखें ग्रेफाइट तो रिमूव कर देता है यहाँ से कार्बन को, तो ये कार्बन कोलेक्ट किस पर होता है, कॉपर कोलेक्टर से। ये कॉपर कोलेक्टर या वाटर कूलर पर जाकर कोलेक्ट हो जाते हैं। याद रख लो कि ये जब इसके ऊपर कोलेक्ट होते हैं, याद रख लो कि जब हमने क्या कहा, जब ये इसके ऊपर कोलेक्ट होती हैं तो आप इसके और यहाँ पर क्या बात एक लिख सकते हो, एक और बात जो आप यहाँ पर लिख सकते हो, ये आपको मैंने सिंपल सा यहाँ पर बताया कि ये 3 पॉइंट हो गए। आपने ये कहा यहाँ पर ये कार्बन जो है क्या करेंगे, कार्बन जब ठंडे होते हैं, व्हेन कार्बन कूल, देन जब कार्बन आपके कूल हो जाएंगे तो ये कूल होने के बाद देन ये मेक अ क्लस्टर, मेक अ क्लस्टर, ये क्लस्टर बना देंगे। जब ये कूल होकर क्लस्टर बना देंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, हमको क्या मिल जाएगी, हमें मिल जाएगी CNT क्लस्टर। देन वी विल जनरेट, हम क्या चीज जनरेट कर लेंगे, वी विल जनरेट अ CNT। याद रख ली इससे जो CNT जनरेट होगी वो सिंगल वाट CNT जनरेट होगी, आपने खुद लिख लेनी है। तो हमें इससे कौन सी CNT जनरेट होगी, सिंगल वाट CNT। अगर हम सिंथेसिस करें CO2 का, अगर हम सिंथेसिस करें, सिंथेसिस ऑफ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को अगर हम इसका सिंथेसिस करें तो इसके लिए जो लेजर रिक्वायर्ड होती है वो आपको कितनी रिक्वायर्ड होती है, लेजर आपको 100 से ले तक 1600 तक रिक्वायर्ड होती है। इसके लिए आपको लेजर बीम जो रिक्वायर्ड होती है वो कितनी रिक्वायर्ड होती है, सिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड का सिंथेसिस करने के लिए लेजर बीम के अंदर 100 से 1600 तक टेम्परेचर आपको रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, याद रखने की ये चीज़ें जब आपकी क्लियर हो गई हैं तो उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि ये अगर ये चीज़ आपके पास आ गई है, हम इसकी कंट्रोल पैरामीटर जो उसको कंट्रोल करते हैं, कंट्रोलर आप लिख दो, कंट्रोलर, इसको किससे कंट्रोल किया जाता है, मतलब जो कार्बन ठंडे थे तो उसको हम किसके लिए, हमने उसके लिए कूलर यूज किया, कूलर हम इसको यूज करेंगे, हम कंट्रोल इसको किसके साथ किया, कूलर के साथ किया, वाटर कूलर भी आप लिख दो। ठीक है, हमने इसके टाइम को बहुत मैनेज किया,
रेजिडेंस ऑफ टाइम, हमने इसके टाइम को भी मैनेज किया और टेम्परेचर की जो रेंज थी, टेम्परेचर की रेंज की बात करें तो हम कहेंगे कि जब भी हमने ये इसकी टेम्परेचर की रेंज पे किस टेम्परेचर की रेंज पर काम किया, किसकी रेंज कितनी होती है, वो 1000 से लेकर 2100 केल्विन तक थी। वो 1000 से लेकर 2100 केल्विन तक थी जिसके ऊपर ये काम किया जी। अब हम इसका सिंपल अगर वर्डिंग में अगर आपने लिखना है तो आप इन पॉइंट्स को भी लेकर आ जाओगे तो आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। अब आप उसको उर्दू में लिखो, हिंदी में लिखो, कोई मुश्किल नहीं है। हम इसको किस तरह से करेंगे जी, आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर सिंपली ये कहना है कि हमारे पास 2 फर्नेस है। आपने इसको सिंपल वर्डिंग में इनको किस तरह डिस्कस करना है, आपने कहना है कि हमारे पास 2 फर्नेस हैं, फर्नेस क्या प्रोवाइड करेंगे, या आप ये कहोगे कि लेजर क्या प्रोवाइड करेगा, लेजर प्रोवाइड करेगा, क्या प्रोवाइड करेगा, हीट प्रोवाइड करेगा, बहुत ज़्यादा हीट प्रोवाइड करेगा, टेम्परेचर प्रोवाइड करेगा। तो जब वो टेम्परेचर प्रोवाइड करेगा तो वो किसके ऊपर यहाँ का स्ट्राइक करेगा, वो ग्रेफाइट टारगेट के ऊपर स्ट्राइक करेगा। वो जैसे ही ग्रेफाइट टारगेट के ऊपर स्ट्राइक करेगा तो इसकी हीटिंग की वजह से यहाँ से क्या निकलेंगे, कार्बन। ये कार्बन जब निकलेंगे तो कार्बन का हमेशा एक चीज़ की प्रॉपर्टी होती है कि जब भी कोई चीज़ क्या होती है, हायर टेम्परेचर से जाती है तो वो हमेशा लोअर टेम्परेचर की तरफ मूव करती है। जब वो चीज़ बहुत गर्म हो तो गर्म से किसकी तरफ मूव करती है, ठंडे की तरफ मूव करती है। ये ठंडा क्या था, वाटर कूलर ठंडा था, वो कॉपर कूलेटर हमारा ठंडा था। तो वो कार्बन निकले तो वो कार्बन जो थे आहिस्ता आहिस्ता ठंडा होने के लिए उन्होंने वाटर कूलर का सहारा लिया। जब वो सहारा उन्होंने लिया, सहारा लेने के बाद उनको काम अच्छा लगा, वो सुकून से इसके ऊपर ही बैठ गए। जब भी वो इसके ऊपर बैठे तो हमें सिंपली क्या मिल गई, हमें CNT प्रोड्यूस हो गई। क्या चीज प्रोड्यूस होगी, CNT प्रोड्यूस होगी। किसके ऊपर, कॉपर कलेक्टर के ऊपर हमको CNT प्रोड्यूस होंगे। दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल, दिस इज द बेसिक इंस्ट्रक्शन ऑफ लेजर एब्लेशन मेथड। होपफुली आपको ये वाला मेथड जो है अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।